हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मुझे शर्म आ रही है और बैकग्राउंड बहुत सारा साउंड है। तो मैं, जैसे आपको पता लगी क्योंकि मैं शिमला वापस आ चुकी हूँ और हमारे एग्ज़ाम्स चले और आज है लास्ट एग्ज़ाम। कैसा फील हो रहा है आपको? खुशी बहुत ज़्यादा। यही घूर रही थी कब से लेके मुझे उधर से, इसीलिए मैंने इसी और यहाँ देखिए ब्यूटी, पहली शक्ल देखे ब्यूटी, दूसरी ब्यूटी तो देख नहीं रही है। देखा ये कुछ ज़्यादा शरीफ वाला ब्यूटी है, इस वजह से हेलो और हम ऐसे हेलो हाय गाइस है ना, हम आगे मुझे ओए हम ऐसे हेलो हाय गाइस और भारती ऐसी है ऐसे डिसेंट। तो अभी हमारा लास्ट एग्ज़ाम में हम रणभूमि के लिए तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं अनाडेल चौक पे। तो आज हम थोड़ा घूमेंगे भी और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, इतना वेट करने के बाद भी बस नहीं आई और टैक्सी भी अब जाने ही वाली थी। तो हम यहाँ पे वेट कर ही रहे थे और ये देखिए, ये है अनाडेल का मंदिर। हेलो गाइस, ये यश भैया, इन्होंने मुझे एक दिन चैलेंज किया था ना, इन्होंने ये मेरे सब्सक्राइबर पे हंसे थे ना। एक दिन आएगा आपसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। अमेरिका क्या कहता था? लिख के ले लो। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? कुछ किसी दिन ये बोलेगी तू क्या है बे। वो दिन पता नहीं कब आएगा। आएगा, रुको आप, जस्ट वेट जिंदा एंड रहे वॉच। तो जरूर आएगा। नहीं यार, ऐसे मत बोलो। आप फिर से चैलेंज कर रहे हो मुझे। बहुत जल्दी ये दिन Guys. आने वाला है जब मेरे सब्सक्राइबर इससे ज़्यादा हो जाएंगे। आपके अभी भी ज़्यादा ही है। ज़्यादा है मेरे? हाँ, देखा 200 ज़्यादा है मेरे से। देखा। अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका पर तेरे व्यू ज़्यादा आते हैं यार। वही तो टैलेंट है। क्या कहती हो, पारुल? उसमें पारुल होती है ना, तभी आते पारुल हैं। के सिलेबस में नहीं है चीज़। पारुल की तो हम वीडियो डालते हैं। क्या बोले? पारुल के नाम से तो हम पैसा कमा रहे हैं। यार गाइस, बहुत ही ज़्यादा चपचपड़ कर रहे हैं यश भैया। मैं मेन मुद्दे के लिए तो आई थी, पर मैंने कुछ बोला ही नहीं कि हमारे को बस नहीं मिल रही थी, मतलब बस नहीं आई थी और हमें गाड़ी में आए, उन्होंने हमसे 20 रुपये लिए और आज हम थोड़े जल्दी पहुंच गए और मॉल रोड में चल रहे हैं। दिखाती हूँ। हाय गाइस, फिर से मैं ही हूँ। बाकी सब आगे चल के हैं। मेरे को पता नहीं जानते हो या नहीं जानते हो, बट ब्लॉग हाईजैक हो चुका है। थोड़ा सा बनाऊंगी क्योंकि इससे तो होता नहीं है। कॉल आ गई गाइस, बाय, फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। फ़ोन कॉल ख़त्म हो चुका है। वैसे इसने आपको बताया नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ। आज हमारी बस मिस हो गई थी। मिस नहीं, बस लेट थी। ओ, बता दिया। लेकिन मैं अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ तो मैं सुनाऊँगी फिर से। ठीक है, उसको मत डालिए, मेरे वाले को डालिए, ठीक है। तो हुआ ये था कि हमारी बस लेट हो गई थी, तो हम सारे टेंशन में थे कि हम जाएंगे कैसे, लास्ट पेपर हमें अगले साल फिर से देना पड़ेगा। बट फिर हमें एक बहुत काइंड अंकल मिले। उन्होंने हमें, अंकल नहीं थे वो, भैया थे। उन्होंने हमें लिफ्ट दी, 20 रुपये लिए। तो इसको काइंडनेस नहीं बोली जाती है, वो अपनी बोली कर रहे थे। बट उन्होंने लिफ्ट तो दी ना यार, 30 रुपये लगते हैं, 20 में और पहुँचाया। जैसे हम उस गाड़ी में बैठे वैसे ही बस भी आ गई। हाँ, बट चलो हम बहुत जल्दी पहुंच चुके हैं। अभी टाइम क्या हो रहा है? 30 भी नहीं हुआ है अभी। SM 27 पे पहुंच रहे होते हैं और अभी हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे अपने सेंटर पे। फिर पता नहीं वहाँ पहुंच के क्या करेंगे। सेंटर तो बताना ही भूल गए। ओह, सेंटर कहाँ है हमारा सेंटर? डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडीज़, जो मॉल रोड पे है। या मेरे को याद नहीं था इसलिए इससे पूछा। इवनिंग कॉलेज। ठीक है, तो बाय गाइज, मिलते हैं फिर से पेपर के बाद। टाटा। क्या दीदी? क्या मैं टीवी में आऊँगा? हाँ जी, आप टीवी में आओगे। पता नहीं करना क्या चाहते हैं।
करना क्या चाहते हैं पता नहीं। यश भैया ने मुझे बोला शूट करो और बोला क्या मैं टीवी में आऊँगा। मुझे पता था मैं एक कुछ तो बड़ा गाइस और एक बात है, वैसे तो अन्ना डेल के कौन नहीं देखता होगा है ना, इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं। अगर होती तो मैं बोलती यश भैया का कोचिंग सेंटर खुल रहा है, एडमिशन लो, कॉन्टैक्ट हिम। बहुत अच्छे है ये। टेट क्वालिफाइड है, ये भी टेट क्वालिफाइड है, ये नेट क्वालिफाइड है एक्चुअली, और वो नेट JRF क्वालिफाइड है। ये दो लड़कियों का तो पता नहीं, पर इनका मैं सच बोल रही हूँ, टेट क्वालिफाइड है। हैं? नेट भी पीजी हुई थी ये। PG हुई नहीं, नेट क्वालिफाइड। अच्छा तो क्वालिफाइड तो नहीं है ना। अच्छा क्या कहना चाहेंगे महिमा इस बात पे आप? इस पे मैं तो डाल दूँ, मैं तो डाल दूँगी। गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं। कुत्ता बचाओ। कैसा फील हो रहा है आपको? आपका लास्ट एग्जाम है। हमारे को ऐसा फील हो रहा है क्यों है ये भी नहीं होना चाहिए था। चलो पेपर देने चलो। बहुत तेज बारिश हो रही है, हमारे पास एक ही छाता है, मेरे को झुकना पड़ रहा है और हम फ्रेम में कैसे- आने के लिए। और हम कैसे यहाँ देखो इधर, और पीछे वाले देखो, पीछे वाले देखो कैसे खड़े हो भाई, क्या तेज बारिश। देखो गाइस बहुत तेज बारिश हो रही है, हम एग्जाम दे के आए और हमारे बाहर निकलते ही बारिश हो रही है। मनूस ही है हम ही स्कैंडल पॉइंट पे खड़े हैं अभी इस वक्त। A few moments later. तो मैं अपने दोस्तों को विदा दे के सीधे ही ISBT पहुंच चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को मिलने वाली है डॉली, और ये रही परे से आ रही है डॉली। हाय। हाँ? कैसा रहा आपका सफ़र? कैसा रहा आपका सफ़र? गाइस बोलते बोलते गिर गई थी अभी यहाँ से नीचे। गाइस हम फाइनली अब रूम पहुँचने वाले हैं, और यहाँ ऊपर एक बहुत फ़नी इंसिडेंट हुआ है। मतलब ये जो इसका जीन्स है ना, देखो इसने फ़ोल्ड किया। अरे दिखाओ जीन्स इसने फ़ोल्ड करी है ना, तो पहले नहीं करी ठीक है, और भीग रहा था। तो फिर हमने सोचा कि एक आंटी जा रही थी ना, हमने सोचा वो आंटी इसलिए बोल रही है कि बारिश में भीग जाएगी। पहले ये तो बताओ। उन्होंने बोला फ़ोल्ड कर लो बेटा इसको। फिर आई वॉज लाइक कि हाँ बारिश में भीग रहा है, और आंटी भी लाइक क्या क्या चलता होगा क्या पता, इसमें वो हो जाता है ना कुछ बीमारी बोली उन्होंने, सांप के कांटे लग जाते हैं। सांप रेंगता है रास्ते में तो सांप के कांटे लग जाते हैं जीन्स में। कहाँ से जा, वो अब चिंता ही कर रहे थे, पर हमें थोड़ा फनी लगा था, कितने गंदे आ रहे हैं ना। मैं तो गाइस बहुत लंबा सफ़र करके ऐसे पसीने भरे जिंदगी से आ रही हूँ। कहाँ से जाना है? कैसे आगे? अच्छा तुम इस रास्ते से नहीं आई हो ना? आई हूँ, भूल गई हूँ। कैसे कैसे नहीं आई हो तुम? भूल गई हूँ मैं। फिर इतना हुआ बस, और इसमें क्या फ़नी था ऐसा मत बोलना। हमें तो फ़नी लगा उस मोमेंट में जब हुआ ना। ये मैं सोच रही हूँ इतने ध्यान से, वाह बेचारी आंटी कितना सोच रहे हैं। कहाँ जा रही हूँ मैं फिर से? बार उल्टे रास्तों में चल रही हूँ यार। चलो थोड़ा चलते हैं आगे। हाँ जी सो जाएंगे। मैगी खाना है बस, कुछ खाया ही नहीं। अरे और परे जाना है? तेरे शूलेस खुल के डॉली। बड़ा स्ट्रगल कर करके पहुंचे इधर। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मेरी तो जीन्स देख पूरी गिली हो गई। तो गाइस हम पहुंच गए हैं रूम, और लेट गए, थोड़ा रेस्ट करते हैं, और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है ना। सबसे पहले तो मैं
मैगी बना लेती हूँ। मैगी बनाती हूँ। कुछ खाया नहीं, पेपर भी लास्ट एग्ज़ाम था आज और मंडे से क्लासेस ज्वाइन करनी है। अब थर्ड सेमेस्टर शुरू होगा, सिमुलेशन होगा तो हम सिमुलेशन के लिए जाएंगे और सिमुलेशन में हमारे लेसन प्लान्स थोड़े अलग बनते हैं तो और थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क ही है हमारे बीएड कोर्स का, तो इस वजह से जाना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो चले जाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ होगी। मैं पता है लिटरली बीएड करने अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए आई हूँ और मैं चाहती हूँ टीचिंग प्रैक्टिस मेरी बहुत अच्छी जाए। पता नहीं पर हॉस्टल वालों को नज़दीक में ही मिलता है, तो अभी आइडिया नहीं है मुझे कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ मेरी टीपी लगेगी। पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अब इस जर्नी के लिए। मतलब 4 महीने की टीपी लगती है ना, टीचिंग प्रैक्टिस हमारी 4 महीने की होती है, स्कूल में लगती है। और मैं लिटरली बीएड करने इसी की वजह से आई थी क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर्स है ना। तो मैं चाहती हूँ मतलब बच्चों के बीच में वो शरारतें, वो गुस्सा, प्यार, एवरीथिंग। तो देखते हैं कैसा रहता है आगे का, वो तो बाद की बात है, अलग चीज़ें हैं। चलिए छोड़ो, पहले मैगी बनाते हैं फिर मिलते हैं। सी गाइस, नाउ माय मैगी इज़ रेडी टू ईट। और मौसम भी इतना मस्त हो गया ना अभी, इतना मस्त। सुबह धूप होती है, शाम को दिन के टाइम बारिश होती है और शाम को फिर से धूप निकल जाती है। जय बोले बाबा। तो गाइस अब मैं बना रही हूँ खाना, डिनर बनाना पड़ेगा। और डॉली की थोड़ी मतलब सर में दर्द हो रहा था उसको, तो फिर वो थोड़ा रेस्ट कर रही है। और मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।